हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और ये सुबह सुबह का टाइम है जिसमें डॉक्टर आए हुए हैं मेरा ब्लड लेने। तो ये खाली पेट का ब्लड टेस्ट था और उसके बाद खाना खाने के बाद से 2 घंटे बाद फिर से लेंगे। तो शुगर का था ये ब्लड टेस्ट, खाली पेट और खाना खाने के बाद से। तो 3 तरह का ब्लड टेस्ट करवाया था, तीसरा तो पता नहीं कौन सा था। बाकी जो भी ब्लड टेस्ट में जो भी मतलब था वो सब कुछ ठीक आया था रिपोर्ट। तो कोई दिक्कत तो नहीं थी, मुझे दिक्कत तो नहीं थी, तसल्ली हो गई थी। बट अब आगे जब डॉक्टर को मैं रिपोर्ट भेजूँगी तो वो बताएंगे आगे की क्या प्रॉब्लम है, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहना मेरी वीडियो में। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, जैसे मेरे आपने पिछली वीडियो पर मुझे सपोर्ट किया है और मेरे मन को बहुत समझाया, तसल्ली दी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी अपडेट देने कि क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल मेरे साथ और मेरे बेबी के साथ। जो पिछले अल्ट्रासाउंड अभी जो करवाया था उसमें तो बताया था कि पानी ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा कि ब्लड टेस्ट करवाओ, देखते हैं कि अगर शुगर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी पानी बढ़ जाता है मदर के उसमें, मतलब बच्चे की थैली में। तो ब्लड टेस्ट करवाया तो क्या आया मेरे ब्लड टेस्ट में, और अब आगे क्या कंडीशन है, क्या डॉक्टर ने बताया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लड का जो रिपोर्ट है, जो ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, वो उस रिपोर्ट में तो अभी फ़िलहाल मेरा जो भी टेस्ट किया है वो सब कुछ नॉर्मल आया है। और रिपोर्ट नॉर्मल आई है तब दिक्कत कहाँ आ रही है ये डॉक्टर ने मुझे बताया। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बताया था, हालांकि जब मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर गई थी तब भी बताया था, और जब मैंने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भेजा तब भी बताया है। तो पहले तो ये था कि शायद शुगर वगैरह मेरा बढ़ गया होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन अब पूरी तरह से आ जाती है बेबी पे बात कि या तो बेबी ज़्यादा पानी बना रहा है या फिर उसे पानी को सटकने में गले में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है, बस टॉयलेट ही टॉयलेट करता जा रहा है। और मतलब डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही थी जिसे सुन के मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है कि ये था ना कि अगर मैं जैसे कि मैं ज़्यादा पानी पी रही हूँ या फिर पानी वाली चीज़ें खा रही हूँ जिसकी वजह से पानी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा था मैं वो उन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर लूँगी, वो सारी चीज़ें बंद कर दूँगी। बट अब ये बात ना बेबी पे आ गई है कि शायद बेबी को निगलने में दिक्कत हो रही है, पानी को सटकने में दिक्कत हो रही है। तो ये टेंशन वाली बात हो गई है। और ऐसे में समय से पहले बेबी को निकालना पड़ता है, या फिर समय से पहले बेबी को निकालना पड़ता है, या फिर क्या कहते हैं, अभी डॉक्टर से मैंने पूछा कि तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कह रही थी कि देखो ना, तो ऐसे में हम डिलीवरी कर सकते हैं। और पानी अगर बढ़ता जाता है, अल्ट्रासाउंड फिर से होगा, उसमें चेक होगा कि पिछली बार कितना पानी था और अब कितना है। उसके बाद डॉक्टर बताएंगी। कह रही थी अगर इतना ही रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर पानी नहीं बढ़ता है तो, अगर बढ़ता है तो दिक्कत है। तभी अल्ट्रासाउंड जो मेरा फिर से होगा ना, उसमें पता लगेगा कि पानी बढ़ रहा है या फिर उतना का उतना ही है। अगर उतना हुआ तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ता है तो प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे 15 दिन का और टाइम दिया कि 15 दिन बाद पता लगाएंगे हम। और अल्ट्रासाउंड में आप लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या अल्ट्रासाउंड सेकंड लेवल करवाया नहीं था? तो नहीं, मैंने सारे अल्ट्रासाउंड कराया था। जब से मेरा इलाज चला तब से कम 4 अल्ट्रासाउंड हो गया, 5वां होगा। मैंने टाइम पे ही जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया वो सारी चीज़ें कराई थी, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि बच्चे में कोई कमी है या फिर कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जाननी थी हमें भी, क्योंकि जिस तरह से मुझे शुरुआत में दिक्कत थी ना, तो सभी कह रहे थे कि दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से अपना मैंने इलाज शुरू से चलवाया था, और एक अच्छे डॉक्टर से चलवाया है। जब मैंने परी के टाइम पे जिस डॉक्टर से चलवाया था इलाज, वो फिर से मैंने उन्हीं डॉक्टर से चलवाया है।
तभी फ़िलहाल अभी तक तो ठीक था, जो सेकंड लेवल करवाया है मैंने अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो दिक्कत आई है ना 8वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आई है, तो ये दिक्कत आ रही है। और बच्चा अभी कमज़ोर है और वेट वगैरह सब कम है, तो जाहिर सी बात अभी तो 8वां चल रहा है, अभी 1 से 1.5 महीना और है, जिसकी वजह से बच्चे का वज़न वगैरह ये जो बढ़ता है। तो इसी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अभी हम समय लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे की ग्रोथ जो है अभी बहुत कम है। तो बट मुझे उन्होंने क्लियर कह दिया कि दिक्कत हो सकती है अगर ये दर्द बंद नहीं होता है, और दर्द की दवाई तो ले रही हूँ, हालांकि ठीक हो जाता है दर्द, और मतलब कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं होती है तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, और जो कि और डिलीवरी के बाद ही पता लगेगी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब सुन के मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा ना अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं माइंड में, अलग अलग तरह की सोच बनती है कि पता नहीं भगवान क्या होगा, कैसे होगा, बेबी ठीक रहेगा कि नहीं। क्योंकि मेरा जो है था, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती, बट भगवान ने पता नहीं ये आगे कैसी समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि मैंने पानी वगैरह सब चीज़ बंद कर दिया, आपने बहुत कम पी रही हूँ। नारियल पानी पीती थी रोज़, वो बंद कर दिया है। जो भी मतलब पानी की चीज़ें थी ना जिससे पानी की पूर्ति हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने अभी बंद कर दी है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बट क्या करूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि किसी तरह से पानी आगे ना बढ़े, जितना है उतना ही रह जाए, और सही सलामत भगवान मेरे झोले में मेरे बच्चे को डाल दे। क्योंकि अपने ऊपर तो दिक्कत होती है, वो इंसान झेल लेता है, लेकिन बच्चे में कोई दिक्कत हो वो चीज़ मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बस भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक रखना। और रात में जब भी आँख खुलती है ना, सबसे पहले माइंड में यही बात आती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो 2 महीने पूरे हैं, और ये 2 महीने ना मुझे 2 साल की तरह लग रहे हैं। क्योंकि हर एक दिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भगवान क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा ठीक करना। बस अलग अलग तरह की सोच आती है, जब भी आँख खुल जाती है बस उसी बारे में सोचती रहती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता है बिल्कुल भी। क्योंकि उससे कोई भी जुड़ी हुई चीज़ अगर मैं सर्च कर लेती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में चलने लगती है, तो चलती रहती हैं। लेकिन मैं पता है शेयर कर लेती हूँ मम्मी के साथ, मम्मी जी के साथ, तो थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है। दोनों मम्मी के साथ अपने शेयर कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि मेरे मन में ये चल रहा है और ऐसी बात है। तो दोनों ही मम्मी मुझे समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब सही सलामत करेंगे। ये थोड़ी बहुत परेशानी है वो तो आती जाती रहती है, बस इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझाते हैं, फिर भी मेरे मन में ये सारी पता नहीं कैसे क्या करूं, मतलब मेरे माइंड से ये चीज़ें निकलती नहीं है। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, कभी कभी ऐसा होता है, और थोड़ी थोड़ी देर पे आँख खुलती रहती है, फिर माइंड में वही चलता रहता है, बेचैनी रहती है। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा जब 9वें महीने का फिर से अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने बोला है, और फिर से ब्लड टेस्ट होंगे, उसमें देखते हैं क्या आता है। अभी तो जब तक दूसरा अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट नहीं होता ना, जब तक माइंड में चलता ही रहेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और आप भी प्लीज़ दुआ करना कि अगला अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल आए, एकदम ठीक आए, कोई ऐसी टेंशन वाली बात भगवान ना दें, और ना ही उस रिपोर्ट में है। मैं यही रात दिन प्रार्थना करती रहती हूँ। अब तो मम्मी जी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया, आर्यना लग जाता है, मतलब भोले बाबा का जल चढ़ाते हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। बट अभी देखते हैं, बाकी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा, चाहे जितनी भी टेंशन हो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। और फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि अब आगे बेबी प्लान मत करना, तो सच बताऊं तो मैंने प्लान नहीं किया था, और मन में था तीसरे बच्चे के बारे में मैंने सोचा था, बट अपने लिए नहीं, मैंने कीर्ति और भैया के लिए सोचा था। बट भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं उसी टाइम ऑपरेशन करवाने वाली थी, फिर मन में आई कि एक बेबी और हम सोचेंगे और कीर्ति और भैया को देंगे,
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमने सोचा था वो हमारे सोच से बिल्कुल परे बात निकली, और अब जो हो रहा है वो भी हमारे सोच से परे ही है। जो भी है भगवान का खेल है। तो ये सारी चीज़ें थी ना, चल रही हैं अभी माइंड में सब कुछ। बस जो भी सारी बातें हैं, बस भगवान आगे सब कुछ ठीक करे और मेरे तीनों बच्चों पे अपना प्यार और आशीर्वाद भगवान बनाए रखें। और आप लोग भी मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो आगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हालांकि मैंने अपने मन की जो भी बातें थी वो सारी शेयर करी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी बात कर ली है मैंने। तो अभी ना मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। प्लीज़ सपोर्ट करना।